बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बकरे का कीमा लिया है आधा किलो। आप गाय के कीमे में भी इसको बना सकते हैं। और इसको ये पूरा रूखा नहीं होना चाहिए, इसमें चिकनाई जो होती है वो ज़रूर होनी चाहिए। रूखा कीमा नहीं मांगिएगा, क्योंकि चिकनाई से उस कबाब अच्छे मॉइस्चर बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। अब ये मैंने एक पानी से इसको वॉश कर लिया था और इसको बारीक छन्नी में रख दिया था। तो आधा एक घंटा आप रखेंगे बारीक छन्नी में तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको मैं चॉपर में चॉप करूँगी। जब सारे मसाले डाल दूँगी तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें फ्राई ओनियन डालें 3 टेबल स्पून। फ्राई करके ओनियन चूरा कर लें, फिर डालिएगा कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून जाएगा। चने का आटा जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। बेसन नहीं डालिएगा, चने का ही आटा डालिएगा। कुटी मिर्च जाएगी, लाल कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा। सौंठ का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। ड्राई जो अदरक होती है उसका पाउडर मिलता है वो 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। अगर लाल मिर्चें पिसी हुई कम यूज़ करना चाहें तो हरी मिर्च बढ़ा दिएगा। चाट मसाले का पाउडर अच्छे ब्रांड का 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ज़ीरे को ज़रूर भुनिएगा और फिर पीसिएगा, बहुत सौंधी सी खुशबू आती है। और यहाँ पर मैंने पपीते को स्टोर कर लेती हूँ, ग्राइंडर में ग्राइंड करके क्यूब बना लेती हूँ। फिर ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। 1.5 टेबल स्पून जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना पपीते में ना लहसुन अदरक के पेस्ट में। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। देखें किसी में भी पानी नहीं है। 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस। दही में भी पानी नहीं होना चाहिए। और 3 टेबल स्पून दही जाएगा। छन्ने में रख दें 10 मिनट तो सारा पानी ड्रेन हो जाता है। अब इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये देखें चॉपर में चॉप कर लिया, इतना सॉफ्ट हो गया। उससे पहले मैंने कोयला रख दिया था दहकने के लिए। अब यहाँ आप कटोरी रखें या फॉयल की कटोरी बना के रखें। अब इसमें कोयला डालें, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल या घी डालें जो मर्ज़ी। फिर इसको ढक दें और जब तक ढका रहने दें जब तक इसका धुआं ख़त्म नहीं हो जाए। धुआं ख़त्म होने के बाद भी मैंने आधा घंटा वेट किया था। अब इसके मैं कबाब बनाऊंगी, लेकिन इस टाइम पे आपने छोटा सा कबाब बना के फ्राई कर लें ताकि आपको नमक मिर्च का अंदाज़ा हो जाए। कुछ कम लगे तो आप डालकर फिर दोबारा इसको बना के फ्राई कर सकते हैं। अब हाथों को हमने ग्रीस करके इस तरह पेड़ा बना लें। फिर हमने कबाब बना लेना है और इसको इसमें जो बारबेक्यू स्टिक होती है हमारे पास स्टील की, उसमें आप इसमें लगा दें और इस तरह निकालेंगे तो देखें कितना अच्छा होल आ जाता है। तो सर्व करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कुक भी अंदर तक हो जाता है धुएं से। और अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टील का चमचा होता है, उसकी पीछे वाली डंडी से भी आपको इस तरह कर सकते हैं। अब सारे कबाब हमने इसी तरह बनाना है। पहले पेड़ा बनाएं फिर इस तरह से। ये देखें सब कबाब जो हैं बन चुके हैं। अब हम इसको मैं 10 कबाब ही बनाऊंगी, बाकी डीप फ्रीज़ कर दूंगी। हमने फ्राई पैन को अच्छे से पहले गरम करा है, फिर हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के 5 मिनट हमने वेट करा है। जब अच्छा सा ऑयल गरम हो जाए फिर हमने इसमें कबाब डालना है। 5 मिनट ऑयल डालकर ज़रूर वेट करें ताकि अच्छा जो है वो ऑयल गरम हो जाए, लेकिन मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। अब 1 से 2 मिनट या 2 मिनट तकरीबन इसको एक तरफ रखेंगे, 2 मिनट एक तरफ, तो कुल टोटल 4-5 मिनट के अंदर ये कबाब रेडी हो जाते हैं। इतना टाइम नहीं लेते हैं। ये देखें अब ये रेडी हो चुके हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं। 1.5-2 मिनट एक तरफ, 1.5-2 मिनट एक तरफ, इस तरह से फुल कबाब रेडी हैं। अब हम इसको कि जो पेपर टॉवल होती है उस पर निकालेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो जब्स कर लेगा। अब बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये जो हम कोयले की धुनी देते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो कोयले की धुनी ज़रूर दिएगा। बस ये देखें मैंने इतना ही तलना है, बाकी डीप फ्रीज़ कर दिए। ये देखें सारे कबाब रेडी हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चटनी के साथ, केचप के साथ, सैलेड के साथ खाएं। और पराठा है, नान है, पूरी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद